रात में पुलिस वाले आए थे, 2 बजे उठा के ले गए थे घर से। ये सारी चीज़ें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन करते हैं और जानकारी लेते हैं, वो परिवार वालों से बात करते हैं और सक्षम अधिकारी जो थे मतलब जो अधिकारी जो आए थे उनसे बात किए। साथियों नमस्कार। मंगेश यादव के घर पहुंचे हैं ऋषि यादव। वही यादव हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन करके पूरी जानकारी देते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर छोटा नेता हो और चाहे बड़ा नेता हो, सबके नज़र व निगाहें इन मंगेश यादव कांड पर है। आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आए हुए थे और साथ साथ समाजवादी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता भी आए हुए थे। लेकिन एक बात सामने आ रही है, जिस प्रकार से मंगेश यादव के इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर करने वाला एसटीएफ अधिकारी सम्मानित किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस अधिकारी ने इनकाउंटर किया था उस अधिकारी के पैर में मिट्टी तक नहीं लगा। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि दौड़ाकर इनकाउंटर किया गया। और एक सवाल ये भी घेर रहा है चारों तरफ से कि मंगेश यादव की माँ और उनकी बहन, उनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि घर से उनको उठा लेके गए थे। सच्चाई क्या है? वो सच्चाई जो है कि आज खुलासा होगा और बताएंगे ऋषि यादव कि घर से ले गए थे या फिर वो एसटीएफ टीम कहीं इनकाउंटर जो जहाँ पर जिस स्थान किए हैं, क्या वहीं मुठभेड़ कर रहे थे, इनकाउंटर किए। सारे जो है कि साक्ष्य और जानकारी हम आपको देंगे। ऋषि यादव हैं, समाजवादी पार्टी कुटिया के नेता हैं। आप जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन करते हैं, संपूर्ण जानकारी देते हैं और आपका आवाज़ जो है कि वायरल भी होता है किस प्रकार से आप बात करते हैं। तो घटना कैसे, क्या मंगेश यादव यहाँ पर था या फिर वाकई सुल्तानपुर से जो है कि कहीं आवागमन था जो राष्ट्रीय मुठभेड़ हुआ? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन जिस दिन के इनकाउंटर का जो दिन था उसके बाद इसी गांव से हमको फ़ोन जाता है कि हमारे गांव में एक निर्दोष लड़के की हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा। तो फिर हम सिविल कोर्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ से चले अपने अधिवक्ता साथियों के साथ। जब मैं इनके घर पहुँचा तो उनकी मंगेश जी की छोटी बहन से हमारी बात हुई यहाँ पर परिवार वाले। जब परिवार वालों से बात हुई और मैंने इस चीज़ की पूरी जानकारी लेना चाहा तो मुझे ये पता चला कि एक तो पूरे गांव में एक माहौल बना दिया गया था कि होता है ना पुलिस वालों द्वारा कि इनाम घोषित करके तो लोगों को डर लगता आने में। प्रशासन एक होता है ना एक माहौल बना दिए थे पूरा। तो हम आए तो इनके बहन और 2-4 घर के परिवार के लोग थे, 4-6-10 लोग और थे। तो इनकी बहन से जब मैं बात किया तो उन्होंने बताया भैया जिस घटना में हमारे भाई का इनकाउंटर पुलिस कर रही की है उस दिन वो भाई हमारा 28 तारीख को घर पे ही था, क्योंकि उस दिन हमको फीस जमा करना था। तो वो हमको छोड़ने गया था, किसी कारणवश वो फीस नहीं जमा हो पाई थी, वो चले आए छोड़ के। तो उसके बाद क्या हुआ कि और पुलिस वाले जो कह रहे हैं कि हम जो इनकाउंटर की बात करें कुछ दिन बाद ही उसके ये लोग घर से रात को 2 बजे उठा के ले गए थे। जब सारी चीज़ को अवगत कराएं, उनका हम घर परिस्थिति देखें कि 1 करोड़ का अगर वो डकैती करती तो इनका घर परिवार इस तरह नहीं रहता है। मतलब देखिए, आप देख ही रहे, छप्पर छोटा सा। और आपसे थोड़ा सा मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने सवाल कहा कि मंगेश यादव क्या वाकई में यहाँ से वो एसटीएफ टीम ले गई थी मंगेश यादव को या फिर रास्ते में मुठभेड़ में उनको इनकाउंटर किया गया? मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि मंगेश यादव को कहाँ से ले गए थे एसटीएफ टीम? परिवार वालों के अनुसार जब मैंने आया उन्होंने जो बात बताई कि रात में पुलिस वाले आए थे, 2 बजे उठा के ले गए थे घर से उठा के ले गए थे। परिवार वालों से ये बोले कि आप लोग हल्ला मत करना, किसी से मत कहो, मैं एक दिन में पूछताछ करके इनको छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक और उनको डरवा दिए थे, अगर आप कुछ बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो बता रही थी। तो जब हमको जानकारी हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये प्रतीत हुआ कि यह घटना फर्जी इनकाउंटर है। तो मैंने ये सारी चीज़ को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया और उसके कुछ समय बाद उस परिवार के साथ मैं था और कुछ समय बाद उनकी डेड बॉडी आती है तो बहुत पुलिस वाले आ जाते हैं, बहुत पीएससी आ जाती है, बहुत पूरा एकदम छावनी में तब्दील हो जाती है यहाँ का पूरा गांव। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया गया कि 10-15 मिनट में। अखिलेश यादव जी को फ़ोन कौन मिलाता है, किससे बात होता है? अभी बात मैं बता रहा हूँ आपको, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो जब पुलिस वाले आए तो कहीं ना कहीं परिवार वालों के ये था कि इनके पिताजी मंगेश जी के बाहर थे, गुजरात रहते थे, तो उनके आने में सुबह हो जाता और इकलौता मतलब एक ही अपने माँ बाप के इकलौते औलाद थे। तो एक बहन थी छोटी, लड़कों में अकेले वो थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को परिवार वाले ये चाहते थे कि जब उनके पिताजी आ जाएं तब इनका अंतिम संस्कार हो, लेकिन प्रशासन वाले ये चाहते थे कि नहीं 10 से 15 मिनट में उनका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन करते हैं
और जानकारी लेते हैं, वो परिवार वालों से बात करते हैं और सक्षम अधिकारी जो थे मतलब जो अधिकारी जो आए थे उनसे बात किए और उन्होंने कहा कि जब परिवार वाले जैसा चाहते हैं आप लोग वैसा करिए, क्योंकि परिवार जब उसके पिताजी नहीं हैं, जब पिताजी आ जाएंगे तब अंतिम संस्कार होगा। तो उसी दौरान क्या हुआ, जैसे बात हो रही थी तो बात करते समय क्या कहा, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा थी और कुछ लोग ऐसे बात करते समय मोबाइल लाउड स्पीकर हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें क्या था, कुछ लोग टार्च जला रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग उसमें वीडियो बना लिए थे, गाँव के ही लोग वीडियो बना लिए थे। तो कुछ दूसरे दिन वो वीडियो शाम के टाइम आ रहा है, ये मुझे भी नहीं पता चलता है, तो न्यूज़ प्रेस में चलने लगा ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने जानकारी लेना चाहा तो पता लगा किसी बहुत लोग थे, बात हो रही थी तो मोबाइल लाउड स्पीकर से कोई वीडियो बना लिया था, तो वो चीज़ वायरल हो जाती है धीरे धीरे। तो अच्छा, आप ही के नंबर से मतलब हाँ, बात तो मेरे ही नंबर पे मानी जी किए थे फ़ोन, मैं ही सारा चीज़ बात कराया था। तो जब वो कहीं ना कहीं मानी जी अगर उस समय नहीं खड़े होते, इस परिवार का साथ नहीं देते, गरीब परिवार था पूरी तरह से, आप देख ही रहे हैं, निर्दोष परिवार मारा गया था, तो कहीं ना कहीं ये जो एक पिता अपने पुत्र से अंतिम शव यात्रा में जो शामिल हो गए, तो ये संभव बहुत मुश्किल हो जाता है। इस गाँव के लोगों के ऊपर बहुत से फर्जी मुकदमे ला दिए जाते हैं। आज से परिवार के घर आज जो लोग आ रहे हैं घर से नहीं आ पाते, कोई नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं पुलिस एक तरह से हो रही। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए एक पीड़ित परिवार के लिए, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए जो खड़े रहते हैं। आरोप लग रहा है कि मंगेश यादव लुटेरे थे, मंगेश यादव जो है कि गैंगस्टर, मंगेश यादव जो है कि बड़े लुटेरे में सम्मिलित थे, बड़े पैमाने पे लूटपाट करते थे, लूटमारी करते थे, किसी का बाइक चुरा लेते थे, बहुत सारी घटनाएं मंगेश यादव करते थे और शायद ये नतीजा जो है कि रहा, लगा निरंतर करते रहे, जो आज इतना बड़ा घटना हुआ। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंगेश यादव जो है कि बड़े पैमाने पे लूटपाट करते थे और जो सुल्तानपुर में जो करोड़ों के जो लूटपाट हुआ उसमें सम्मिलित थे? जैसा आप उनके घर आए हैं, अगर वो करोड़ों के लूटपाट करते तो आप घर देख लीजिए, उनका परिवार की स्थिति देख लीजिए। उनके घर एक बाइक नहीं है, एक साइकिल तक नहीं है। अगर वो बाइक चोरी करते तो बाइक तो घर पे रहती, साइकिल रहती, कुछ तो रहता। इस तरह से जिस तरह के लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो करते हैं हम लोग जानते हैं, हम लोग भी अधिवक्ता हैं, सारी चीज़ को देखते हैं, किस मुकदमा में किसको क्या करना है, कैसे करना है। बस थोड़ा सा बातें ये हो गई कि परिवार वाले उन लोगों की बातों पर भरोसा कर गए कि हम छोड़ देंगे पूछताछ करके। ये लोग थोड़ा से माँ उनकी बहन थोड़ा सा सक्रिय हुई होती या कहीं वो सब होता है ना कि अपना पत्र के माध्यम से इधर उधर या अगल बगल बताई होती तो इतनी बड़ी घटना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो लोग सोचे, वो लोग जिस पर भरोसा किया जाए, जिस पे लोग भरोसा करते हैं कि हमारा रक्षा करेंगे, जिस पे भरोसा करते हैं लोग कि हमें अगर इनके हवाले में करूँगा तो कुछ जो है कि न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग अपनी न्याय प्रक्रिया लेकर पहुँचते हैं पुलिस पास, बहुत सारी चीज़ें होता है जो रक्षा के नाम पर छोड़ देते हैं, विश्वास के नाम पे। तो क्या इनके साथ घात हुआ? इनके साथ घात हुआ, जिस तरह से लोग बता रहे हैं, उनकी बहन रो रही, उनकी माँ बेहोश थी। तो जब मैंने उस दिन आया तो मैं देखा यहाँ की जो स्थिति, सारी जानकारी ली, उनकी माँ बेहोश थी, बहन थी, रो रो के उसका बुरा हाल था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया, सारी चीज़ मान लीजिए फ़ोन करते हैं, बात करते हैं सारी चीज़। तो कहीं ना कहीं आज ये आप देख रहे हैं लगातार आज मंगेश यादव का मुद्दा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गूंज रहा है, पूरे विश्व में एकदम उछल रहा है। तो मैंने अपना एक नैतिक धर्म किया, मैंने कोई ये नहीं कि मैं आके यहाँ पे क्योंकि मुझे मेरा जो नैतिक कर्तव्य था मैंने उसका पालन किया, क्योंकि मुझे लगा ये निर्दोष परिवार है, ये गरीब परिवार है, इसके साथ गलत हुआ। जिन्होंने इनका इनकाउंटर किया, जो अधिकारी किए तो सम्मानित किए गए। देखिए, सम्मानित किए गए, क्या किए गए वो तो वक्त की जांच का विषय है। समय आने पर हमारे यहाँ एक कृष्णा पुजारी की हत्या हुई थी, अभी वो तो जो पुलिस वाले जो थे आज भी अभी जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं समय और वक्त का होता है। मेरा जो मानना है कि किसी को इस तरह से प्रमोशन या फिर अपने आप को दिखाने के लिए अगर इस तरह के उनका तो उनके लिए एक इनकाउंटर था, लेकिन एक परिवार का घर उजड़ गया। एक परिवार, आप सोचिए, इकलौती औलाद जिसकी थी, एक पीढ़ी खत्म हो गई। आप मुठभेड़ में तो इनकाउंटर किया ऐसा लोग दावा कर रहे हैं, एसटीएफ टीम भी कह रही है कि मुठभेड़ किए थे। हम भी तो न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कितना बड़ा मुठभेड़ किए, चप्पल पहन के मुठभेड़ किए, ना उनको कुछ लगा है पैर में, सारी चीज़ें जो भी है सब लोग सच्चाई जानते हैं। सच आज नहीं तो कल सामने आएगा। उनकी पत्नी बीजेपी महिला जो है कि अध्यक्ष भी बनी है, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो रितु शाही, क्या उनका रितु शाही नाम है, शाह रितु शाह नाम है, जो डीके शाह पत्नी है, वो जो है कि बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक की वजह से जो है कि जाति धर्म के आधार पे जो है कि इनकाउंटर किए हैं। देखिए, पॉलिटिक्स के आधार पे तो बीजेपी सब लोग जानते हैं कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक विरोधी है, सब लोग जानते हैं। उन लोगों को पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज थोड़ी नहीं समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं वो उनको एक सवाल ये भी होता है, अगर ये जात देखकर अगर इनकाउंटर कर रहे हैं तो ये कि जात आप यादव जात के तो मुख्यमंत्री बना दिए हैं, अगर ऐसा भी होता तो एक जात देख के अगर मुख्यमंत्री बना दिए तो मुख्यमंत्री जी बोलें इस पर कुछ? पूरे प्रदेश का कोई नेता मुख्यमंत्री यहीं पे तो है, मंत्री लोग हैं, यादव मंत्री लोग, बोला कोई? तो बात यहाँ जो है मंत्री हैं, बात यहाँ देखिए, बात उसकी नहीं है, बात यहाँ है इंसाफ की।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कदम उठाया, जो बात कहें, आज इस परिवार के जो लोग आज इतना सारी चीज़ें हैं, आज सच्चाई को जान रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, यही मीडिया वाले अगर उतना नहीं हुआ होता तो आज जिस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह ही किस तरह से उल्टा पुल्टा दिखा रहे थे लोग। चीज़ें सच्चाई को जानिए। मेरा बस यही मानना है, इस परिवार के साथ न्याय हो। गरीब परिवार है। हम लोग एक मुहिम भी चलाए हैं इस परिवार की मदद के लिए, QR कोड जारी किए हैं। हम चाहेंगे, आप लोगों से निवेदन करेंगे कि देखिए, अगर थोड़ा लोग अगर इस परिवार की मदद करेंगे तो उस बहन को एक अच्छी शिक्षा मिल सकती है। उसका भाई तो चला गया, लेकिन जिस प्रकाश देखा जाए, यादव के नाम पर इनकाउंटर किए गए और यादव के नाम पर टारगेट बना रहे, ऐसा परिवार भी कहना है। बहुत सारे लोग जो नेता हैं वो कह रहे हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः यहाँ परिवार से मिलने के लिए आएंगे या कुछ संदेश आपको मिला है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लगातार इस मुद्दे पे बने हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार फ़ोन के माध्यम से सारी जानकारी, यहाँ के पल की जानकारी ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी यहाँ की जानकारी इस परिवार के साथ हैं। पूरी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर, प्रदेश नेतृत्व से लेकर, जिला नेतृत्व से लेकर इस परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार, हर पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी है। किसी के साथ अगर इस तरह की घटना होगी, किसी के साथ गलत होगा, अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी सदस्य नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी का स्थापना इसीलिए हुई है कि हम लोग दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ें, जो दबे कुचले रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ें, जो जिन लोगों के साथ अन्याय हो उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन ये सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर ही क्यों पड़ रहा है? अगर आप देखेंगे तो अयोध्या कांड जो हुआ, मोहित खान देख लीजिए, चाहे नवाब सिंह यादव का मामला देख लीजिए, और देखिए घटना जिस प्रकार के जितनी भी घटनाएं हो रहा है, और ये जो है कि अधिकतर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ हो रहा है। तो इसमें कुछ तो साक्ष्य, कुछ प्रूफ ही मिल रहा हो जिस आधार पर कार्रवाई हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इंगित करके इन लोगों को ये डर गए हैं। सामने का लोकसभा के चुनाव का आप लोग परिणाम देख चुके हैं। इन लोगों का जो है कि समय ज़्यादा दिन नहीं बचा। ये चाह रहे हैं कितना हम किसको परेशान कर दें। ये जो एक जो गरीब इंसान के जो ये जिस तरह से एक हत्या की गई है, हमारा हत्या है और क्या है? ये इनकाउंटर नहीं है, हत्या तो है, ये हत्या ही है और क्या है? अगर आप कहने मतलब कार्य प्रणाली की वजह का नियम अनुसार ये काम नहीं हुआ है, जानबूझकर जो है कि हत्या किया गया है। किसी को घर से उठा के ले जाएं और कहें कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद कहें आपका बेटा मर गया, जाके उसकी लाश ले लो, उनका इनकाउंटर हो गया, ये कहाँ का न्याय है बताइए? यही तो बात की सिद्ध नहीं हो पा रहा है ना, कि ये परिवार वाले जिसे अपने आप से बात बता रहे हैं, मतलब जो उनके साथ हुआ, लेकिन STF टीम या फिर जो क्षेत्रीय थाना है पुष्टि करे। जैसे अगर गाँव किसी क्षेत्र में घुसता है तो STF टीम या कोई बड़े अधिकारी, तो क्षेत्रीय थानों को जो होते हैं वहाँ जानकारी मिलता है, सूचना होता है। तो वो सारी चीज़ें जांच का विषय है, धीरे धीरे आएंगे। इसी तरह यहाँ पे कृष्णा पुजारी का आप देख रहे हैं मैटर को, धीरे धीरे सारी चीज़ होती, जांच का विषय है, जांच चल रही होगा। यानी अगर कहा जाए मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या है। मंगेश यादव के एनकाउंटर से जुड़ी कई ऐसे सामने साक्ष्य भी आ रहे हैं जिससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनका एनकाउंटर नहीं किया गया, जानबूझकर हत्या किया गया। ये परिवार वालों का आरोप है। साथ ही साथ कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका भी मानना है कि चप्पल अगर पहन कर एनकाउंटर किए हैं या दौड़ा कर इनकाउंटर किए हैं तो ना चप्पल मिट्टी लगी हुई है, ना तो जो है कि पैर में मिट्टी लगा है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी एक जुड़ा है कि जिन्होंने एनकाउंटर किया है उनकी पत्नी BJP के नेता हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे कुछ कार्रवाई होगा, और हम समझते हैं कि आप लोग प्रतिक्रिया में अपनी राय जरूर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।